हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्लास 10 केमिस्ट्री का जो सेशन था भैया स्टार्ट कर दिया हमने। सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था। बहुत सारे बच्चे कहते सर जी सिलेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सेशन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक कहावत तो सुनी होगी केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों ने ना। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है ना। रात पढ़ो सुबह सफा है। तो यही हाल होता है केमिस्ट्री में। जितना भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, है ना। अच्छे से पढ़िए, एकदम ऐसे पढ़िए कि तैयार हो जाए। फिर ये वाला कहावत आप कह दें कि नहीं भैया ये बहुत गलत है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? क्या है रासायनिक अभिक्रिया? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? सबसे पहले तो कोई बच्चा जानता है? जानता है तो कमेंट में बताए किसे कहते हैं भैया रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छा। देखो क्या होता है, अगर हम यानी जब दो पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है? चलो इसी तरह एक बच्चा कह रहा था सर जी, मान लीजिए अगर हम पानी ले लें, है ना। अरे हमारा कुकर है, कुकर में पानी लिए और इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया? चावल। और इसे गर्म किए, यानी जब अभिक्रिया कराए, गर्म किए, तो यह बन गया हमारा भात। क्या बन गया? भात बन गया। भात ही बना ना। तो देखो, जब पानी और चावल का आपस में अभिक्रिया कराया हमने, चावल और पानी आपस में मिलकर क्या बना दिए भैया? एक नया पदार्थ बना दिए, भात। तो क्या हुआ? ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। दूध रखा है, दूध में क्या करेंगे हम? थोड़ा सा दही डाल देंगे और उसे ऑक्सीजन के संपर्क में रख देंगे। वो क्या बन जाएगा? वो पूरा दूध फिर से दही बन जाएगा। लोहा रखा है, लोहा कहीं नमी वाले स्थान पर रख दीजिए, खुले वातावरण में जहां पर ऑक्सीजन का संपर्क उसकी सतह से हो जाए, तो क्या होगा? लोहे पर जंग लगने लगेगी। वो भी क्या है? अभिक्रिया ही है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बात क्लियर है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बात क्लियर है? जिस प्रकार जब चावल और पानी को आपस में मिलाया गया तो क्या बना? अभिक्रिया हुई तो भात बना। भात और पानी और चावल, ये क्या तीनों एक ही हैं? अरे तीनों के गुणधर्म अलग है ना। अरे पानी का गुणधर्म अलग है, कच्चा चावल का गुणधर्म अलग है, और जो फिर भात बना ये, जबकि अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बना, उसका गुणधर्म अलग है ना। तो कहने का मतलब ये कि जब दो नए पदार्थ मिलकर, सॉरी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बुक में दिया वो देखेंगे हम। देखो, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, उनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो पानी बनता है। ध्यान से समझिएगा, एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है भैया? पानी बनता है। यहाँ देखिएगा, गुणधर्म वाली बात यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन, आप कहेंगे सर जी हाइड्रोजन तो गैस है। नाइन्थ में इतना साइंस तो पढ़ा होगा। ऑक्सीजन क्या क्या है? आप कहेंगे सर जी ऑक्सीजन भी गैस है। गुणधर्म क्या है इसके? आप कहेंगे सर जी हाइड्रोजन जो होता है वो ज्वलनशील गैस है। इसका गुण क्या है? जलता बहुत तेज है, आग बहुत जल्दी लगाता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का गुण क्या है भैया? आप कहेंगे सर जी ऑक्सीजन भी ज्वलनशील है ना। ऑक्सीजन भी आग लगा देता है। लेकिन जब इन दो पदार्थों का
इन दो पदार्थों की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है भैया, पानी बनता है। एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है पानी। पानी तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया। और पानी का गुणधर्म देखेंगे, क्या नया गुणधर्म है, बिल्कुल है। क्या पानी आग लगाता है, अरे पानी तो आग बुझाने का कार्य करेगा ना। इसी प्रकार जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। वेरी गुड चिलगोज, बहुत अच्छा, आ गया समझ में, बात क्लियर है। देखो भैया यहाँ हाइड्रोजन का गुणधर्म अलग है, ऑक्सीजन का अलग है, लेकिन पानी जो नया पदार्थ बना उसका गुणधर्म अलग है। यानी दो पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बात क्लियर है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट हेडिंग है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके होने के संकेत क्या हैं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कैसे पता चले कि सर ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, कैसे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखो सबसे पहले तो क्या है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। बात क्लियर है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो पहला नंबर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर उसके रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर गैस का निकास होगा, या उत्सर्जन होगा, या फिर तापमान में परिवर्तन होगा, है ना। किन्हीं किन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं में ये चारों चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन कभी कभी क्या देखेंगे आप, केवल अवस्था में परिवर्तन देखेंगे। जैसे अगर बर्फ को हम, समझिएगा अच्छे से, अगर बर्फ को गर्म करते हैं, ये डेल्टा के चिन्ह, डेल्टा का मतलब कोई भी चीज गर्म हो रही है, कोई भी पदार्थ गर्म हो रहा है। अगर बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। अब देखो ये जो बर्फ है हमारा सॉलिड है, लेकिन ये पानी क्या है, लिक्विड है ना। यानी बर्फ से पानी बन गया, बर्फ से पानी बन गया, है ना। यानी सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड बन गया, यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ। अभी पानी को थोड़ा और गर्म करेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये जलवाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जलवाष्प। यहाँ पानी कह लीजिए या जल कह लीजिए, बर्फ से जल और जल से जलवाष्प। यानी बर्फ क्या है, सॉलिड है, जल क्या है, लिक्विड है, लेकिन जलवाष्प क्या है, गैस है। यह हुआ ना अवस्था में परिवर्तन हो। यानी अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, या तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हो जाएगा, या रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर गैस का निकास होगा, जैसे यहाँ देखो जल और जलवाष्प वाला, या फिर तापमान में परिवर्तन होगा। बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलो तीसरा टॉपिक है हमारा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं सकते हैं। क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं सकते। अब चाहे उसका वाष्पीकरण कर दीजिए, चाहे ऊर्ध्वपातन कर दीजिए, या फिर उपकेंद्रीकरण कर दीजिए, किसी भी प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं सकते। यानी अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ध्यान से समझिएगा, देखो अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया हमने तो क्या बनेगा भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बात क्लियर है। लेकिन अब क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड से पुनः मैग्नीशियम और ऑक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं इन विधियों द्वारा, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपतन, उपकेंद्रीकरण द्वारा? क्या हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से पुनः मैग्नीशियम और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं? कमेंट में बताइए एस और नो। चलो चौथा हेडिंग क्या है, अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद। जब कोई भी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, यहां समझिएगा, जब कोई भी अभिक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या क्या कराया भैया, अभिक्रिया कराया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम क्या है, ये सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये भी सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। देखो
तो उसमें दो मुख्य चीज होते हैं, पहला हमारा अभिकारक होता है और दूसरा उत्पादक। अब अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं अभिकारक और उत्पाद को लेकर। देखो कुछ करना ही नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वह अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने इस वाली अभिक्रिया में भाग लिया, यहाँ मैग्नीशियम सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, यानी एक गैस एक सॉलिड है। इन दोनों ने क्या किया, आपस में क्रिया किया और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी इनमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ ना, अरे ये गैस है ये सॉलिड है, लेकिन ये क्या बना, ये केवल सॉलिड बना, तो इनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, ये नया गुणधर्म वाला पदार्थ बन गया, है ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या कहेंगे हम, अभिकारक कहेंगे। बात क्लियर है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला एग्जांपल देखिए। मैग्नीशियम सॉलिड है और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जब अभिक्रिया किया इसने भैया तो केवल सॉलिड बना, है ना। यानी इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो ये क्या होगा हमारा, ये अभिकारक होगा। क्या होगा, अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जो नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो जब इनका अभिक्रिया हुआ तो ये नया पदार्थ बना ना, तो ये क्या होगा, ये उत्पाद होगा। और ये क्या होगा, ये अभिकारक होगा। बात क्लियर है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के बाद जो नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। बस छोटी सी बात है, बात क्लियर है। हालांकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बेसिक नॉलेज तो रखनी चाहिए, है ना। कोई पूछ ले अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं सकते, है ना। वो विधियां कौन सी हैं तो आप बता सकते हैं, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपतन, केंद्रीकरण। या फिर यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कैसे पता करें, तो आप बता सकते हैं कि अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन हो रहा है तो कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस का निकास या उत्सर्जन हो रहा है तो कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो बता दीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कोई पूछे एक सटीक एग्जाम्पल दो तो बता दीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो ज्वलनशील गैस है, जो ऑक्सीजन है वो भी ज्वलनशील गैस है। लेकिन जब ये दोनों पदार्थ मिलकर पानी यानी जल का निर्माण करते हैं तो जल का गुणधर्म बहुत अलग है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आग जलाते हैं, है ना। लेकिन पानी क्या करता है, आग को बुझाता है। कि पानी से आग लगती है, नहीं लगती है ना। तो इसी प्रकार से आपका जो रासायनिक अभिक्रिया का टॉपिक है यहां से क्लियर हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक, बात क्लियर है क्या। ये भौतिक विधियों द्वारा में इसमें कोई कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताइए। हम दूसरी क्लास केवल भौतिक विधि ही बता देंगे आपको, कोई भी बच्चा कंफ्यूजन लेकर नहीं जाएगा। बात क्लियर है। अब इसके आगे टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। ओरल समझा देते हैं, बाकी रासायनिक समीकरण को हम नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे। रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। अब रासायनिक समीकरण जो होता है
उसे हम पहले तो शब्द समीकरण द्वारा दर्शाएंगे। कौन से समीकरण द्वारा? वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण द्वारा दर्शाएंगे। ठीक, शब्द समीकरण क्या है? जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब हमने क्या किया, अभिक्रिया कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इसी को हम इस तरह कह सकते हैं कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये वाक्यों में हुआ। किसी भी अभिक्रिया को वाक्यों में किसी के प्रति या किसी के सम्मुख रखना बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए सबसे सरलतम विधि क्या है किसी भी रासायनिक समीकरण को दर्शाने के लिए? तो वो समीकरण क्या है? शब्द समीकरण। मान लीजिए आपको मैग्नीशियम लिखना है, मैग्नीशियम का सूत्र नहीं पता, प्रतीक नहीं पता कि मैग्नीशियम को कैसे दर्शाते हैं, तो क्या करेंगे आप? शब्द समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। यानी मैग्नीशियम लिखना तो जानते हैं, हिंदी लिखना तो आता ही है ना। किसी ने कहा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो मैग्नीशियम कैसे लिखेंगे पता ही नहीं है, ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे ये भी पता नहीं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका पता ही नहीं सूत्र, है ना। तो एक समीकरण बनाया गया जिसे कहेंगे शब्द समीकरण। उसमें क्या होता है भैया? उसमें आप केवल शब्दों द्वारा किसी भी अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है तो आप मैग्नीशियम लिख देंगे, यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख देंगे, और जब अभिक्रिया करता तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देंगे, ऐसे है। ये हुआ शब्द समीकरण, है ना। अगर कोई अभिक्रिया वाक्यों में दी गई है तो उसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किस समीकरण का प्रयोग करेंगे? शब्द समीकरण। और उसी शब्द समीकरण को अति संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तत्व के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं हम केमिकल फॉर्मूला। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाली क्लास में यानी कल जो क्लास करेंगे हम उसमें पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।